दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। मेरा नाम है विजय कुमार पाल उर्फ विजय कुमार, और मैंने 10 किताबें लिखी हैं जो कि इस्लाम की पोल खोलती हुई हैं। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के चरित्र को एक्सपोज कर दिया है। तो आइए आज फिर मोहम्मद के चरित्र की आलोचना क्यों की जाती है उसी पर चर्चा करते हैं। तो जो इस्लामी पैगंबर मोहम्मद है उसकी आलोचना करने वाले लोग वो लोग हैं, शुरू में वो लोग थे जिनको मोहम्मद से नुकसान हुआ था, यानी कि जिनके कबीलों को मोहम्मद ने लूटा था, और वो थे यहूदी और ईसाई कबीले। जैसा कि आप जानते हैं, यहूदी और ईसाई कबीलों को मोहम्मद के जन्म के जब वो ज़िंदा रहा तभी लूटा गया था, और उसके बाद भारत में सिंध के रास्ते जो राजा दाहिर की दो लड़की सूर्य देवी और परिमल देवी को लूटा गया और उसकी पत्नी कमला देवी को लूटा गया। हालांकि राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों ने अपने आन और बान की रक्षा मोहम्मद इबन कासिम से की। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने हिजाज के गवर्नर के पास इन दोनों लड़कियों को बलात्कार के लिए भेज दिया था, क्योंकि इस्लाम में ये परिपाटी है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार करते थे, और मोहम्मद भी यही काम करता था। जो कि समय बनु कुरैजा का बता चुका हूँ कि बनु कुरैजा में किस तरह मोहम्मद ने यहूदी औरतों को लूटा, उनके आदमियों को कत्ल किया नंगा करके, जिसके प्यूबर्टी है रह गए थे, यानी कि जिसके गुप्तांग पर बाल आ गए थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया है, वो भले ही 12 साल का था या 14 साल का था। तो ये था इस्लाम का पैगंबर जो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता था। तो आइए देखते हैं मेन कारण क्या थे जिसको हम साबित कर सकते हैं कि मोहम्मद एक ऐसा व्यक्ति था जिसको किसी भी स्तर पर पैगंबर नहीं माना जा सकता। कल की डेट का जो वीडियो डाला था, जिहाद पार्ट 9 इन चैनलों पर है, तीनों पर आप देखेंगे। मोहम्मद ने खुद कहा था कि मैं अल्लाह का पैगंबर नहीं हूँ, और अल्लाह एक कल्पनाशील व्यक्ति है, कल्पनाशील है जो मोहम्मद ने बनाया था। वो भी आपको मेरे पिछले वीडियो देखेंगे मिल जाएगा। बार बार उन वीडियो को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस निवेदन के साथ कि सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, और चैनल तो मेरे लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, 11-11 घंटे अगर चैनल देखा जाता है तो उस पर व्यूज़ हैं कम है। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब भी कुछ बदमाशी कर रहा है, उसके खिलाफ भी हम लीगल जुरिडिक्शन कोर्ट में डालने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि मध्य युग में जब मोहम्मद पैदा हुआ था तो बेजाइंटाइन जो ईसाई लोग थे, उन्होंने मोहम्मद की आलोचना की, एक निंदा व्यक्ति और झूठा पैगंबर भी कहा। झूठा पैगंबर तो इसी सिद्ध हो जाता है कि मोहम्मद ने खुद कहा था कि मैं रसूल का पैगंबर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर नहीं हुआ, मैसेंजर ऑफ अल्लाह नहीं हूँ। जब हुदैबिया की संधि हुई थी, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो उस पर तो हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। तो मोहम्मद एक झूठा पैगंबर था, और वो राक्षसों के कब्जे में देखा जाता था। उस समय एक परिकल्पना थी कि वो राक्षस होते हैं, तो आजकल के ये राक्षस ही हैं। अगर कोई पैगंबर होकर औरतों को लूट रहा है, उनके साथ बलात्कार कर रहा है और घोड़े बेच रहा है, तो राक्षस है, और उसके बदले घोड़े और हथियार खरीद रहा है, तो ये लोग राक्षस ही हैं। तो मोहम्मद की तुलना अगर राक्षस से करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये व्यक्ति तो वो व्यक्ति था, ये लूट भी करता था, और लूट को अल्लाह के नाम से सही साबित कर देता था, और उसको ये माले गनीमत कहता था, और 20% हिस्सा उसमें खुद खा जाता था। यानी कि जो डाके डालता था, पेशेवर जो काफिले लूटते थे, उसमें 20% हिस्सा यानी 5वां हिस्सा मोहम्मद का होता था। किस तरह समझते हो? और उस 5वां हिस्सा जो लूट का पर्याप्त होता है, अकेला ही खा जाता था, और उसकी वजह से इसने 11-12 शादी की, 7-8 रखेल रखी, और इस तरह वो अपना खर्चा चलाता था। बागे फदक भी इसने लूटा था, जहाँ की ये मारिया अलकेबेत्या नाम की एक गिफ्ट औरत को रखता था। मदीना से 2-3 किलोमीटर दूर एक ऑर्चर्ड या बगीचे में रखता था। तो देखिए, मोहम्मद के जो आलोचना का विषय है, सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है कि मोहम्मद खुद गुलामों की बिक्री खरीद करता था, और स्वामित्व जैसी गतिविधियों में लगा हुआ था, और उनके अनुयायी जो हैं मुस्लिम भाई हमारे, उसे आदर्श उदाहरण के रूप में देखते थे उस समय। यानी कि मोहम्मद की इनको लूट खसोट काफिले लूटना इनको बुरा नहीं लगता था, क्योंकि 80% हिस्सा तो ये मोहम्मद अपने साथियों को देता था, और फिर खुद रखता था, तो उनको भी थोड़ा बहुत दे दिया जाता था। इस प्रकार
इस प्रकार मोहम्मद आलोचना का पात्र बनी जाता है। हम किसी के पास, ईसाई धर्मशास्त्रों ने भी कहा है, अगर मोहम्मद के काम अगर जीसस करते तो जीसस को हम डिफेंड नहीं कर पाते, और जीसस ने तो कोई किया ही नहीं है, और बाइबल में कोई स्लेवरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं कोई ईसाई भी नहीं है कि बाइबल भी एक झूठा ग्रंथ है जिसका पहला चैप्टर ही झूठ है, और तोरा भी जेनेसिस झूठ है। तो ये जो ये मिथ है, ये परिकल्पनाएं हैं, और परिकल्पना के आधार पर मोहम्मद ने एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी को ईजाद किया, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, जो मानवता के खिलाफ है। और आज तो ये साबित हो गया है कि मोहम्मद न सिर्फ लुटेरा था बल्कि पीडोफाइल भी था। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसका। मोहम्मद गुलामों का व्यापार करता था, और उसके जो आदेश थे, उनके फरमानों ने लोगों को बहुत सीमित कर दिया था, जिन्हें गुलाम बनाया जा सकता था, और किन परिस्थितियों में मुसलमानों को अन्य मुसलमानों को गुलाम बनाने से रोकता था। यानी कि गैर मुस्लिम को गुलाम नहीं बनाया सकता, गुलामों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की अनुमति दी। कैसे अनुमति दी? जब वो पैसा उसकी वजह, और उसमें भी मेल गुलामों को आज़ाद करता था। कोई भी गुलाम, ऐसे बहुत से उदाहरण है जब मोहम्मद ने किसी भी फीमेल गुलाम को आज़ाद करने की आज्ञा नहीं दी। एक व्यक्ति ने गुलाम बेची, उनने कहा आपने क्यों बेची, आप इसको अपने मामा को दे देते। यानी कि ये यौन शोषण करने में मोहम्मद का बहुत बड़ा विश्वास था, क्योंकि ये खुद गुलाम लेता था, गिफ्ट में लेता था, और जब गिफ्ट में ये गुलाम लेता था तो उस गुलामी की वजह से बहुत सारी औरतों का यौन शोषण का शिकार हुए। और इसने जो गिफ्ट में एक औरत ली जिसका नाम मारिया अल्किपतिया था। तो आप ये देखिए कि किस तरह का ये व्यक्ति था, जो औरतों को भी गिफ्ट में लेता था और औरतों को बाज़ारों में बेच देता था, और ऐसे लोगों को ये गुलाम बनाता था जो गरीब असहाय होते थे, और गुलाम बनाने के बाद ये उसको मुसलमान बना लेते थे। यानी कि इस्लाम बढ़ाने के मोहम्मद ने कितने ही तरीके ढूंढे थे गरीबों को गुलाम बनाना, और जब यहूदियों के काफ़िले लूटकर उनकी औरतों को गुलाम बनाना, उनको मुसलमान बनाना और बाज़ारों में बेच देना, जिससे इस्लाम आगे बढ़ता रहा। और तलवार के डर से तो मोहम्मद ने बहुत सारे गुलाम बनाए, और मोहम्मद ने जो भी लड़ाई लड़ी वो सिर्फ गुलाम बनाने के लिए, धन दौलत लूटने के लिए, और औरतों को वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए बनाई गई। क्योंकि जब ये गुलाम बनाते थे औरतों को, तो औरतों की जो गैर मुस्लिम औरतें होती थीं, गैर मुस्लिम औरत को ही गुलाम बनाया जा सकता था, ये अनिवार्य शर्त थी। मुसलमान स्त्री को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि इस्लाम वो गंदगी का नाम है जो कि हमेशा से मानवता के खिलाफ कार्य करती रही है। तो मोहम्मद ने 13-14 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें मोहम्मद की खास लड़ाइयाँ हैं। मैं सारी लड़ाइयाँ को डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, नाम बता देता हूँ। अलिस सफ़वान बोवाद, धू अल उसेरा, अब्बा, बद्र, कुद्र, साबिक, बनु कैका, धू अमर, बहरान, ऊद। जैसे मोहम्मद के दोनों दांत टूट गए थे और अल्लाह उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। हमरा अल असद, बनु नादिर, बल अल मोइद, धात्रिका, दौलत अल जंदाल, खाई, बनु कुरैजा, अल मुरेसी, बनु लेहान, हुदैबिया, फिदक, खैबर, वादी अल कुर्रा, मुता, मक्का, हुनैन, टाबुक, ओटोस, अल्लाह। तो ये लड़ाइयाँ थीं इसका लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे तो वीडियो बनाने ही होते हैं। मोहम्मद को रंगीला रसूल मैंने साबित कर दिया है कि मोहम्मद औरतों के चक्कर में कहाँ तक डाके डालता था। एक लेखक हुए हैं नारसिम गीसलर ने मदीना के यहूदी कबीलों के प्रति मोहम्मद के निर्दयी होने का आरोप लगाया। आरोप नहीं, सच्चाई है। गीसलर ने यह भी तर्क दिया कि मोहम्मद को राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हत्याओं से कोई परहेज नहीं था। जब उन्होंने फ़ायदेमंद लगा तो अपने वादे तोड़ने से पीछे नहीं हटा। उन लोगों के प्रति प्रतिशोध में लगे लोगों का उन्होंने मजाक उड़ाया। ओरिएंटलिस्ट विलियम मूर ने मोहम्मद के चरित्र का ओरिएंटलिस्ट वो होते हैं जो पूर्वी जो धरती है, जो पूर्वी देश हैं, उनके बारे में बताते हैं। मोहम्मद का चरित्र का आकलन करते हुए उन्हें अपने दुश्मनों से निपटने में क्रूर और विश्वासघाती बनाया। देखिए, विलियम मूर कहे ना कहे, हम तो कुरान पर चर्चा करते हैं, और कुरान के हिसाब से मोहम्मद अपने लोगों को अपने खिलाफ के लोगों को कत्ल कर देता था, जिसमें औरतें भी शामिल थीं। एक औरत उम्म कृपा को मोहम्मद ने 2 ऊँटों में उसकी दोनों टांग अलग अलग ऊँटों से बांध दी और उनको विपरीत दिशा में दौड़ा दिया, जिसको वो बीच में से 2 हिस्से हो गई। उसका सर बचा और सर काटकर मोहम्मद ने उस सर को भी बेइज्जती की, और उसकी जो बेटी थी
उसको गुलाम बनाकर उसके साथ अपने साथी से बलात्कार कराया। तो ये मोहम्मद का करैक्टर था। और इसको जो मानते हैं कि मोहम्मद हमारा मसीहा है, तो आप समझ सकते हो ऐसे लुटेरे बलात्कारी को, और जो बच्चियों से बलात्कार करता हो 9 साल की आयशा से, जिसने 54 साल की उम्र में इंटरकोर्स किया हो, ऐसे व्यक्ति को पैगंबर मानने वाले किस तरह की जहनीत के होंगे, किस तरह की विचारधारा के होंगे, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। क्या हम खुलकर ऐसे लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं जो कि गैर मुस्लिम है? अगर बाबा रामदेव कह रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा शरबत ना पियो, तो हाई कोर्ट की क्या खुजली हो रही है? हाई कोर्ट को ये नहीं दिखता कि हमदर्द में जो पैसा है उसको 20% या 10% ज़कात के रूप में इस्लामिक गुंडागर्दी, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ाने के लिए काम कहा जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट के जज हैं, ये मूर्खों का समूह है, द बंचेज ऑफ जोकर्स है। ये इस तरह का व्यवहार करते हैं क्योंकि ये चुने हुए नहीं हैं। ये लोग न चुने हुए, न इलेक्टेड हैं, न सेलेक्टेड हैं। अंधा बांटे रेवड़ी, घूम फिर चीन या घूम फिर अपनों को दो। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, वो अपने ही, जब वो जज जाता है वहाँ का चीफ जस्टिस, तो अपने ही आदमियों को, अपने ही चमचों को जज बना देता है। ये प्रथा हाई कोर्ट में भी चल रही है। तो ये सारे नकली जज हैं। इन नकली जजों की औकात नहीं कि मानहानि का दावा भी कि मानहानि का बुला सकें, क्योंकि हम साबित कर देंगे तुम नकली जज हो, तो तुमको क्या अधिकार है मानहानि देने का। तो मोहम्मद की लड़ाई, मोहम्मद ने इसी तरह का, बनु कुरैज़ा का किस्सा तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, किस तरह मोहम्मद ने औरतों को बेचा, लूटा और उनके साथ बलात्कार किए और करवाए। मोहम्मद की शादियां भी देखिए। पश्चिम में मोहम्मद की लोकप्रिय ऐतिहासिक आलोचनाओं में उनकी बहुविवाहित शादियां रही हैं। अमेरिकी इतिहासकार जॉन एस्पिटो के अनुसार सेमेटिक संस्कृतियों में सामान्य रूप से बहुविवाह की अनुमति है। सेमेटिक मतलब ये यहूदी और क्रिश्चियनिटी, और यह विशेष रूप से अरबों के बीच, यानी जो अरब लोग थे, जो अरबों में अभी भी यहूदी और ईसाई, आप क्या समझो सारे अरबी मुसलमान हैं? इराक में अभी बहुत बड़ी संख्या ईसाइयों की है और यहूदी भी हैं, लेकिन मेजोरिटी नहीं है, कम हो गए हैं। तो मुसलमानों ने अक्सर बताया कि मोहम्मद ने खदीजा, एक विधवा जिसकी उम्र 40 साल के होने का अनुमान है, लेकिन ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ये कहा जा सके खदीजा 40 साल की थी और मोहम्मद 25 साल का था। तो जब खदीजा जिंदा रही, खदीजा बिन ख्वालिद, जो कि एक ईसाई औरत थी जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, तब तक मोहम्मद की हिम्मत नहीं हुई शादी हो। जब वो मर गई तो मोहम्मद ने पूरी इस्लामी गुंडागर्दी, औरतों के लस्ट, उनकी काम वासना की पूर्ति को उनको लूटने लगा। कुरान की 33-50 में कहा गया कि 4 पत्नियों की सीमा होनी चाहिए, 4 पत्नियों की सीमा, लेकिन मोहम्मद ने उस सीमा का उल्लंघन किया। हालांकि ये लोग कहते हैं कि औरतें जब आदमी उनके मर जाते थे तब उनसे शादी करते थे, वो विधवा कहा जाते हैं। तो मोहम्मद ने जितने भी कत्ल किए, गैर मुस्लिमों को कत्ल किए, यहूदियों को कत्ल किए, ईसाइयों को कत्ल किए, तो उनकी विधवाएं, इनको बनाता कौन था? मोहम्मद ही विधवा बनाता था। तो मोहम्मद ही वो हत्यारा था, पेशेवर हत्यारा था, जो उन औरतों के आदमी को मारकर उनको विधवा बनाता था और फिर उनसे अपनी काम वासना की तृप्ति करता था, काम वासना की भूख को तड़प बनाता था। तो इससे साबित होता है कि मोहम्मद एक कामांध व्यक्ति था, एक मतांध था, धर्मांध था। धर्म तो है ही नहीं इस्लाम, इस्लाम से बड़ी कोई गुंडागर्दी नहीं है। अगर इस्लाम धर्म है, फिर अधर्म क्या है, ये हमको सोचने की जरूरत है। अब ये देखिए, एक करैक्टर और मोहम्मद का था। मोहम्मद ने चल निकल, आपको दरवाजा बंद कर ले मेरा, इसको अंदर मत आने के लिए। अरे अब भौंक रहे थे इसको। मोहम्मद ने एक जो छोटी बच्ची थी आयशा, कि मोहम्मद से मंगनी हुई जब वो 6 या 7 साल की थी। जब वह 9-10 साल की हुई तो विवाह संपन्न हुआ, यानी उसको कंज्यूमेटेड किया। तो ये मोहम्मद का करैक्टर था। इसको ये नहीं दिखा कि मेरी एज कितनी है। और आयशा बिन्त अबू बकर, जो पहला खलीफा था, जो मूर्ख बाप था, उसने अपनी नन्ही फूल सी बेटी को 6 साल में इस ऐसे दरिंदे के हाथों सौंप दिया जो पेशेवर हत्यारा था और लुटेरा था। तो आप देख सकते हो कि मोहम्मद अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए कहीं भी गिर जाता था। लोग कहते हैं कि मोहम्मद में काम वासना नहीं थी। अगर काम वासना नहीं थी तो मोहम्मद ने जो जैनब बिन जहश थी, जो जहश की लड़की जैनब थी, जो इसकी चचेरी भी बहन थी, इसने अपने बिलाल, इसने अपने अपने गुलाम, जो कि खदीजा पहली पत्नी का गुलाम था, जिसका नाम जायद बिन हरित था,
उससे इसने शादी करा दी चचेरी बहन की। और एक दिन ये वहाँ पहुँचा चचेरी बहन के यहाँ, जबकि इसका पति जैद घर पर नहीं था, जो एक गुलाम था कभी खदीजा का, उसको दत्तक पुत्र बना लिया था। तो वहाँ उसको अर्धनंगन अवस्था में देख लिया और ये उस पर लालायित हो गया। काम शक्ति उसकी जाग उठी, कामेच्छा जाग उठी और उसने बहुत सारी ऐसी आयतें उतार दी जो कि हमेशा से विवादास्पद रही हैं, सिर्फ अपनी शादी के लिए। तो ये इतना खुदगर्ज था, सेल्फिश था कि अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए किसी भी निम्न स्तर पर गुजर जाता था। तो आज बताएंगे जो आपको ऐसा का बताया जैद बिन जैनस, तो वो एक जैद जो दत्तक पुत्र था उससे तलाक इसने उसका दिलवा दिया और एक आयत उतार दी जो कि अलहबजाब की 33-27 से वो भी आयत मैं बता दूंगा। अब जो मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद का मांद नहीं था, तो जैनब खुद मोहम्मद से शादी के लिए काम कर रही थी और जैसे शादी करके खुश नहीं थी। पहली बात तो है कि मोहम्मद जब तक खदीजा जिंदी रही, जब मोहम्मद ने कोई शादी नहीं की, लेकिन जैसी खदीजा मर गई ये लाइन लगाता चला गया और ये 5वीं बीवी थी जो इसकी चचेरी बहन भी थी और इसके दत्तक पुत्र की पत्नी थी जिसका नाम जैद बिन हरित था और इस चचेरी बहन का नाम जैनब बिन जैस था। तो अब इस इस्लामिक मुसलमान क्या कहते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, मजरुद्दीन सिद्दीकी के अनुसार जैनब को मोहम्मद की चचेरी बहन के रूप में जैनब ने जैद से शादी से पहले कई बार देखा था। ये मुसलमानों के लेखक हैं। सिद्दीक कहते हैं उसने मोहम्मद ने उसे पहले कई बार देखा था लेकिन वह कभी उसकी सुंदरता से आकर्षित नहीं हुआ, अन्यथा वह उससे शादी कर लेता बजाय इसके कि वह उसको जोर देता उसे जैद से शादी कर लेना चाहिए। तो मेरा कहना है कि वो उसकी सुंदरता से आकर्षित नहीं था, इसलिए नहीं था जब इसकी पहली पत्नी खदीजा बिन ख्वालिद जिंदी थी, इसलिए इसकी हिम्मत नहीं हुई। मोहम्मद कोई काम धाम तो करता नहीं था, वो तो इसके यहाँ नौकरी करता था, बाद में उससे शादी कर ली। लेकिन इसमें अगर काम वासना नहीं थी, लोग कहते हैं कि वो पहले ही शादी कर लेता था। एक औरत, इसी जैनब के बारे में बता रहे हैं, एक औरत जब ये मदीना में गप्पे हाँक रहा था मोहम्मद अपने साथियों के साथ, और करता क्या था, लूट का धंधा था इसका और गप्पे मारता था, काम तो इसने ज़िंदगी भर किया नहीं। तो जब इसने उस औरत को देखा तो इसकी काम वासना जाग उठी। कोई दूसरी औरत थी, पराई औरत, और वैसे ये कहता था कि अपने नज़रें नीची रखो जब दूसरी औरत को देखो, लेकिन इसने नज़रें नीची नहीं रखी। उसने उस औरत को देखा, उसकी सुंदर शारीरिक सुंदरता देखकर ये अपने घर आया और इसी जैनब को, जो इसको अपनी पत्नी बना चुका था, वो जो चमड़े का काम कर रही थी, कुछ सिलाई विलाई कर रही थी, चमड़े की बोरी या चमड़े का तकिया जो भी उस समय बनाए जाते थे, या चमड़े का मसनद बैठने का दस्तरखान जिस पर बैठते हैं, मोहम्मद ने उसको चमड़े के काम से हटाया और उसके साथ इंटरकोर्स किया और फिर इंटरकोर्स से आकर वापस ये मदीना में की गलियों में फिर उन्हीं दोस्तों के पास आया। कह रहा है औरत कितनी गंदी है कि उसने मेरी काम वासना जगा दी। तो ये कामास था, जैनब के प्रति कामास था। और तो ये कहना कि वो काम वासना नहीं थी, काम वासना तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो इतना काम वासना था, एक छोटी लड़की थी, क्या अब हबीबा नाम की एक 1.5 साल की बच्ची किसी गोद में थी। तो ये उसको देखकर कहने लगा अगर मैं जिंदा रहा मैं इस और लड़की से भी शादी करूंगा, ये बड़ी सुंदर बच्ची है। तो मोहम्मद इस तरह का था। लेकिन मुसलमान जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि वो किसी पर आकर्षित नहीं होता था। अगर वो किसी पर आकर्षित नहीं होता था, एक किस्सा और है। जब इसने सफिया बिन हुइया को लूटा, जो लूट के माल में मिली मोहम्मद को, तो वो एक अन्य नौजवान, मुस्लिम नौजवान दिया अलकलबी के हिस्से में आई। तो लेकिन लोगों ने, मोहम्मद के चमचों ने कह दिया कि दिया अलकलबी के हिस्से में जो आई है सफिया बिन हुइया, जो 17-18 साल की लड़की थी, जिसके दिन में मोहम्मद ने उसके पिता को भी मारा, सफिया को, और उसके पति को मारा किनाना अल-रबी, जिसको कि गर्म पत्थर से रगड़ कर मार दिया था। और ये जब वो बट गई तो दिया अलकलबी के हिस्से में आई, जो 17-18 साल की लड़की थी। तो किसी ने कहा कि सफिया बड़ी खूबसूरत है। मोहम्मद को कानों में खबर पहुंची, इसने दिया अलकलबी को बुलाया, मुसलमान को, क्या तुम पैगंबर के लिए काम नहीं कर सकते, क्या आप उस लड़की को मेरे को दो। दिया अलकलबी की जब उसके लिए राज़ी नहीं हुआ, फिर उसको धमकाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम इसके बदले 2-3 औरत और गुलाम ले लो। इसने 2-3 औरत लिए और गुलाम लिए, लेकिन वो सफिया के साथ उसी रात इसने इंटरकोर्स किया। ही स्लेप्ट विद हर,
after killing her brother, her father and her husband. Her husband. So such type of character was Muhammad. Muhammad was having a very lust. He was a very sexually hunger person, and this is why he raped so many women throughout his life, and he raped so many, and his companions raped so many women of the Jews and the Christians throughout the life. This is the real character of so called Prophet Muhammad. इसका कोई करेक्टर ही नहीं था, ये अपनी मनमर्जी चलाता था, और अपनी मनमर्जी चलाकर, क्योंकि अल्लाह, जैसे मैंने बताया है कि अल्लाह एक काल्पनिक है, अल्लाह मोहम्मद की कल्पना की चीज़ थी। क्योंकि अगर अल्लाह वास्तव में सही होता तो अल्लाह तो धरती को बनाने वाला अपने को कुरान में कहता है, लेकिन उस अल्लाह को ये नहीं पता था कि धरती गोल है या चादर की तरह है। कुरान का अल्लाह कहता है धरती चादर की तरफ फैली हुई है, जबकि धरती गोल है। तो इससे प्रतीत होता है कि जो अल्लाह था मोहम्मद के दिमाग की उपज था। तो उस काल्पनिक अल्लाह के नाम पर ये अपने अपने हिसाब से नई नई आयतें उतार देता था। अब ये देखिए, तो इसने मोहम्मद ने उससे शादी कर ली, उसको नंगा देखा और एक आयत और उतार दी, क्योंकि अल्लाह तो मोहम्मद का नौकर था, अल्लाह था ही नहीं। जैसा चाहता था मोहम्मद आयतें उतार लेता था। और जो जिब्रील फरिश्ता था इस्लाम का, वो यहूदियों का गैब्रिएल फरिश्ता था, उसको मोहम्मद ने चालाकी से जिब्रील फरिश्ता कर दिया। तो ये मोहम्मद चोरी भी करता था। कुरान में सारी की सारी चोरी यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा और ईसाइयों के ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है। तो इसने अल-अहज़ाब जो चैप्टर 33वां है उसकी 37वीं आयत उतारी। देखो ये क्या करते हैं। देखो, तुमने उस व्यक्ति से कहा जिस पर अल्लाह की कृपा और तुम्हारा अनुग्रह था, अपनी पत्नी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो। ये अपने दत्तक पुत्र से कह रहा है। लेकिन तुमने अपने दिल में ये बात छिपा ली जो अल्लाह प्रकट करने वाला था। तुम लोगों से डरते थे, लेकिन यह अधिक उचित है तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह तो है ही नहीं, डरोगे किससे। फिर जब जैद ने उससे विच्छेद कर लिया, यानी कि जो दत्तक पुत्र था उसने तलाक दे दिया ज़ैनब को, कि मोहम्मद ने उस पर प्रेशर बनाया, तो मेरा दिल बदल गया है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, और अल्लाह ये चाहता है कि मैं अपनी चचेरी बहन जो अब मेरी दत्तक बहू भी है, दत्तक पुत्र की बहू भी है, अब इनमें कोई रिश्ते नातों का तो ख्याल रखते ही नहीं। कब इनका बहन, कब भैया हो जाए, कब सैया हो जाए, इनका कुछ पता नहीं। ये मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। और मोहम्मद तो साइंस भी नहीं जानता था, उसको पता ही नहीं था कि जो आपस में मैरिज करते हैं उससे संतानें कमज़ोर होती हैं और पागल होती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में 70% से ज़्यादा मुस्लिम जो लोग हो रहे हैं वो पागल हो रहे हैं। उनको ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा। ये तो साइंस एंड प्रूव है। लेकिन मोहम्मद तो जानता ही नहीं था कुछ। मोहम्मद तो लेमैन था, वो मोहम्मद तो पढ़ा लिखा नहीं था, उम्मी था। वो तो उम्मी मतलब अनपढ़। लेकिन तुमने अपनी बात दिल में छिपा ली जो अल्लाह प्रकट करने वाला। तुम लोगों से डरते थे, लेकिन यह उचित है तुम अल्लाह से डरो। फिर जब जैद ने उससे विवाह छेद कर लिया तो हमने उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दिया। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैंने तुम्हारा विवाह, मोहम्मद तुम्हारा विवाह मैंने उसके साथ कर दिया, जबकि अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह एक काल्पनिक है और मोहम्मद की शादी करा रहा है। मज़े की बात यह है, इसलिए मोहम्मद एक बहुत चालाक व्यक्ति था, बहुत खुदगर्ज इंसान था। अपने फ़ायदे के लिए वो किसी भी सीमा था और नीचता तक गिर जाता था। अपनी चचेरी बहन से भी उसने शादी कर ली, और जब चचेरी बहन की शादी अपने दत्तक पुत्र से शायद मैं समझता हूँ इसलिए कराई होगी कि जैद एक बार ये जैद के घर में तो आ जाए, फिर इसका तलाक दिलवा दूंगा। और मोहम्मद ने उसका तलाक करा दिया कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हारा तलाक हो और मैं शादी करूँ। तो इस तरह का एक व्यक्ति था, किस तरह का कमीन व्यक्ति था आप देख सकते हो। क्या मैं इस शब्दों को नवाजूँ। अब इस आयत के प्रकट होने के बाद जो अरब थे, अरब में गोद लेने की प्रथा ख़त्म कर दी गई। क्योंकि अगर गोद लोगे इस्लाम में, अगर अपनी किसी पुत्री को किसी लड़की को गोद लेगा तो इस्लाम के अनुसार तो वो उसकी तो बेटी है नहीं, तो उसी के साथ शादी कर लेगा, उसी के साथ इंटरकोर्स कर लेगा। तो ये लानत और बेगैरती और बेशर्मी की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जिसको हमें इस्लाम कहते हैं। तो आपने देखा किस तरह से मोहम्मद एक बेगैरत इंसान था और उसकी मनोविज्ञान, वो पागल भी था। ये पागल उसके इतिहासकार ही नहीं, इतिहासकार तो बोलते हैं, लेकिन जो शरीर के लक्षण थे उसके हिसाब से पागल था। मोहम्मद को मिर्गी के दौरे आते थे। मिर्गी के दौरे का पहला सिरे किसने तो बताया? एक बेंजेंटिन इतिहासकार थियोफेनस ने कहा कि मिर्गी का मरीज़ था, और कुरान की आयतें पढ़ने से तो लगता ही था कि मिर्गी का मरीज़ था। तो मोहम्मद की पत्नी जो पहली थी ख्वादा बिन खैलिद, जो कि ईसाई थी, बाद में मुस्लिम बनी, जो पहली मुसलमान औरत बनी, वो बड़ी दुखी थी कि वो एक अमीर है, व्यापार करती थी वो,
और ये निखुट्टू और मिर्गी के दौरे वाला मेरे हिस्से में आया था, क्योंकि खदीजा भी 2 बार की विधवा थी। तो ये जो सारे दिखावे मोहम्मद करता था जिब्रील फरिश्ते से, जिब्रील फरिश्ते के नाम पर नौटंकियाँ करता था, झूठी झूठी आयतें बुलाता था। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि अल्लाह है ही नहीं, तो फिर अल्लाह फरिश्ते किधर से भेजेगा। अगर अल्लाह होता वास्तव में और दुनिया को बनाने वाला होता, तो उसको तो ये पता होना चाहिए था कि दुनिया सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये था आज का वीडियो। तो मिर्गी का रोग था, इसके लिए आपको अली सीना की किताब, अली सीना जो कि ईरानी के लेखक है, उनकी किताब अंडरस्टैंडिंग द मोहम्मद समझो। और अब मिर्गी के दौरे पर तो मैं कोई किताब नहीं लिखने वाला, ये तो प्रूव्ड बात है कि मिर्गी के दौरे है। मैं जो किताब लिख रहा हूँ इस पर लिख रहा हूँ जो भारत में जो गंगा जमनी तहजीब का एक झूठा खाली कढ़ाया। अब बताइए, जब इस्लाम कहता है कि हिंदू से या किसी गैर मुस्लिम से भाईचारा हो ही नहीं सकता, फिर ये गंगा जमनी तहजीब जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, ये हो सकती है क्या? ये इन सेकुलर सूडो सेकुलर जिहादियों से जिनका गठजोड़ है, अखिलेश यादव जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे, लालू प्रसाद यादव जैसे, मणिशंकर अय्यर जैसे, जो समझते हैं कि सारे लोग चूतिया हैं, उनको इस्लाम की समझ नहीं है। अरे मणिशंकर अय्यर, तू आमने सामने बहस कर ले आके, मैं तेरी औकात 2 मिनट में नाप दूंगा कि तू इस्लाम के बारे में तेरे को ABCD नॉलेज नहीं है, ना अखिलेश को ना चंद्रशेखर रावण को। तो इन मूर्खों की वजह से हम समझदार लोगों को मूर्ख नहीं बनना चाहिए, चाहे दलित हो, बौद्ध हो, जैन हो, अगर सारे गैर मुस्लिम इस्लाम के अनुसार नजस हैं, लेटरिन जितने गंदे हैं, ये कुरान की आयतों में कहा गया है, और वाजिब कत्ल हैं, यानी कि कत्ल कर लेना चाहिए और उनकी औरतों को लूटना चाहिए और उनको अपनी मलाइका अनुमत यानी कि दासी, सेक्स स्लेव, यौन दासी बनाकर उनके साथ सेक्स करना चाहिए। मोहम्मद ने खुद कहा है कई जगह कि गुलाम जो औरत है उनके साथ सेक्स करो, खूब सेक्स करो, क्योंकि अल्लाह की दी हुई नियामत है, जबकि अल्लाह है ही नहीं। तो ये जो फ्रॉड, ये जो गुंडागर्दी अल्लाह के नाम से चली, अब ये नहीं चलनी चाहिए। मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।